नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जनपद चंदौली में नियामताबाद ब्लॉक के परिसर में प्रधान संघ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ब्लॉक के समस्त प्रधान उपस्थित रहे। बैठक में प्रधान संघ का चयन किया गया। सर्वसम्मति से आनंद कुमार गुप्ता प्रधान दुल्हीपुर को प्रधान संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया। सुनील चौहान प्रधान अमोघपुर को उपाध्यक्ष, रामेश्वर यादव प्रधान परोरवा को महामंत्री, मिराज अहमद प्रधान बहादुरपुर को कोषाध्यक्ष, महेंद्र माही प्रधान कुंडलिया को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। साथ ही सतीश को प्रधान संघ का संरक्षक के रूप में चयन किया गया। बता दें कि पिछले सप्ताह प्रधान संघ ने बैठक का आयोजन किया था। इसमें कहा गया था कि 21 तारीख को नए प्रधान संघ का चयन करना तय किया गया था। इस मौके पर आनंद कुमार प्रधान अध्यक्ष ने कहा, अब किसी की कोई मनमानी नहीं चलेगी, सारे काम अब सही होंगे। हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं होगा। हमारा संघ एक है, हम सब प्रधान एक हैं। हमारा उद्देश्य समस्त प्रधान के हितों की रक्षा करना है। मुझे अपने समस्त प्रधान भाइयों से उम्मीद है कि मेरा पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। आगे कोषाध्यक्ष मिराज अहमद ने कहा, अगर हम एक रहेंगे तो सब कुछ हमारा अपना होगा, क्योंकि एकता में बल है। अगर हम खंडित होंगे तो निश्चय ही हम कमजोर होंगे, इसलिए जरूरी है कि हम सब मिलकर प्रयास करें। उम्मीद है हम अपने प्रयास में सफल होंगे। इस सफल कार्यक्रम का संचालन संदीप पटेल प्रधान फतेहपुर ने किया। संदीप पटेल ने प्रधान को बारी बारी हर बात कहने का मौका दिया और उन्हें आगे प्रोत्साहित करने की अपील की। उनका साथ देने के लिए रामेश्वर यादव प्रधान परोरवा ने प्रधान संघ को एक होने, साथ ही अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने की जरूरत है, इस पर विशेष बल दिया। इस बैठक को सफल बनाने के लिए समस्त प्रधानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चंदौली से जमाल अंसारी की रिपोर्ट। परिचय बताएं आप। मैं आनंद गुप्ता, ग्राम प्रधान दुल्हीपुर। आज यहाँ पे जो है क्या हुआ है? आज यहाँ एक बिखरे हुए परिवार को एकत्रित किया गया है और परिवार के मुखिया का चयन किया गया है, ताकि हम लोग जो अब तक बिखरे हुए हैं, हम लोगों का शोषण हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी। इसीलिए सारे प्रधान मिल करके परिवार के एक मुखिया का चयन किए हैं, ताकि हम अगर एकजुट रहेंगे तो हमारा शोषण नहीं होगा। और अब आगे की कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी कि प्रधान अपने तरीके से कितना विकास कर सकता है और कितनी ईमानदारी से कर सकता है, क्योंकि अभी तक यही चला आ रहा था कि प्रधान ईमानदारी से काम करने को तैयार है, तो उसे काम भी नहीं करने दिया जाता था ईमानदारी से, क्योंकि सरकार द्वारा दिए गए मद जो हमें है, राजवित्त, 15 वित्त, मनरेगा, इसमें हिस्सेदारी चाहिए होती थी। तो जहाँ जब हिस्सेदारी होगी वहाँ ईमानदारी से काम कहाँ होगा। तो अब ये प्रधान संगठन दिखाएगा कि गांव का विकास कैसे हो सकता है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि प्रधानों के साथ शोषण हो रहा है? काफ़ी हो रहा है जी। यहाँ उपस्थित हमारे लगभग 50 प्रधान हैं इस समय जी। बाकी कुछ प्रधान बंधु चले गए, किन्हीं को इमरजेंसी थी, कहीं कहीं जाना था। इन 50 प्रधान बंधुओं से भी अगर आप पूछे तो कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। जी। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या प्लान बनाया है? अब प्लान, आज तो कमेटी का गठन हुआ है हमारे। अब इसके बाद 2 दिन 4 दिन बाद एक बैठक होगी हम लोगों की जी। और प्री प्लान्ड बैठक रहेगी। सारे प्रधानों की समस्या सुनी जाएगी जी। एक उसकी लिस्ट बनाई जाएगी, रजिस्टर मेंटेन होगा, उस पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। चलिए अभी मिराज भैया से बात करते हैं। भैया जो है परिचय बताएं आप। मिराज अहमद, ग्राम प्रधान बहादुरपुर। जी। आज यहाँ क्या प्रोग्राम हुआ है? आज यहाँ प्रधान संघ का गठन हुआ है जी। और जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष आनंद गुप्ता जी को चुना गया। जी। बाकी सारे पदाधिकारियों का चयन हुआ। आपको लगता है कि जो है इस गठन के बाद जो है प्रधान जो है, जो यहाँ का जो काम है बहुत अच्छे से सिस्टम चलेगा? देखिए, जहाँ संगठन होगा वहाँ काम अच्छा होगा। जी। और जो शोषण करने वाले हैं वो भी डरेंगे। जी। तो संगठन के माध्यम से कुछ अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। जी। और कोशिश जहाँ होती है वहाँ नाकामी तो मिलती नहीं। जी। जी। और जो हमारा प्रधान संघ है वो सिर्फ ब्लॉक के अंदर तक ही काम नहीं करेगा। अगर प्रधानों का शोषण ब्लॉक के बाहर भी कहीं किया जाएगा तो हम उनके लिए इस ब्लॉक से लेकर और रोड, सड़क, जहां भी अगर उनको जरूरत पड़ेगी, प्रधान संगठन उनके साथ हमेशा तन मन धन से खड़ा रहेगा। ग्राम सभा का जो है विकास किस तरीके से होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं आप। ग्राम ये तो हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं, सभी लोग यहाँ जी। जी। चुन के आए हैं। जी।
और कोई सिलेक्टेड नहीं, सब इलेक्टेड है। जी तो सबको पता है कैसे होना चाहिए। अब हम लोग करेंगे जी बताना क्या। जी चलिए ठीक है, अपने दूसरे भाई से बात करते हैं। भैया सतीश भैया, सुनील चौहान भैया से। भैया परिचय बताएं आप। सुनील चौहान, ग्राम प्रधान अमोकपुर। जी आज जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताएं आप। आज जो हम लोग का संगठन का चयन हुआ है, एक परिवार जैसे बिखरा हुआ था, जी आज प्रधान जितने ग्राम सभा के प्रधान हैं उन्होंने अपनी ताकत का एहसास जी इस ब्लॉक प्रशासन को कराने की कोशिश कर रहा है कि देख लीजिए कि हम लोग में जो बिखराव आप लोग देखते थे आज वो नहीं है। आज हम लोग एक संगठित होकर आपका हर तरह का जवाब देने के लिए हम लोग सक्षम हैं, तैयार हैं, और किसी तरह का ब्लॉक की मनमानी हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये प्रधान संगठन भी बर्दाश्त नहीं करेगा, न प्रधानों को कहीं से कमजोर रहने दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि वास्तव में जो है ये परिवार बिखरा हुआ था? कुछ चंद जैसे मीटिंग नहीं हो पाती थी, कुछ लोग ही अपने आपस में संगठन बना लेते थे, तो आज जो है लग रहा है इतना उत्साह इसके पहले हम लोग ने कभी नहीं देखा कि प्रधानों के अंदर इतना उत्साह हो, इतना जुनून हो। आज सभी प्रधान अपने को अध्यक्ष महसूस कर रहा है और बहुत अंदर एक जज्बा जुनून जागा है, और जरूरत पड़ने पर जिले पर भी हम लोग, कोई भी प्रधान को दिक्कत आती है तो जिले पर भी जाने का हम लोग कार्य करेंगे। ब्लॉक ही नहीं, जिले स्तर, प्रदेश स्तर तक भी हम लोग जाने का कार्य। संगठन में एकजुटता हो उसके लिए क्या करना चाहिए? संगठन में क्योंकि ऐसे चेहरे हैं कि सभी की सहमति से चयन किया गया है और सभी ने अपना विश्वास जताया है, जिनके प्रति जताया है उनको, जैसे आज आनंद भाई, मिराज भाई, हम लोग के बीच में जितने पदाधिकारी चुने गए हैं सभी की सहमति से चुने गए हैं। कोई जोर जबरदस्ती दबाव या कोई हेर फेर की वजह से नहीं हुआ है, सभी लोग अपनी सहमति से सभी प्रधान ने चुना है। इसलिए बहुत ताकत मिलती है कि सभी प्रधान आज बहुत खुश हैं कि हम लोग का एक संगठन जो कि बहुत मजबूती से आज बना है, और आगे हम लोग इसी तरह बहुत मजबूत अपने को करते रहेंगे और प्रधानों को बहुत मजबूत करेंगे। रामेश्वर भैया परिचय बताएं आप। ग्राम प्रधान रामेश्वर यादव जी आज यहाँ क्या प्रोग्राम हुआ है? आज यहाँ एक हम लोग प्रधान संघ का कमेटी का गठन किया जी जो इसमें हम लोगों के बीच में कोई उससे बिखराव नहीं था, मगर हम लोगों के बीच हम लोगों के बातों को यहाँ पे चाहे सेक्रेटरी बंधु हो, रेडियो पंचायत हो, बीडीओ हो, कोई भी मतलब दिलचस्पी के साथ काम नहीं कर रहा था हम लोग कहने के बाद। भैया एक बात बताइए आप, जैसे कि वास्तव में प्रधान संघ का जो है महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में एक बैठक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हर महीने में हम लोग एक बैठक करेंगे जी सुनियोजित तरीके से। पदाधिकारी तो एक बात बताइए आप, जो है कि इस बैठक से आप जो क्या चाहेंगे आप? हम लोग इस बैठक से प्रधानों को प्लस इस ब्लॉक को संदेश देंगे कि हम लोगों में जो थोड़ा मोड़ा अगर इधर उधर बिखराव था, उस बिखराव को या उस हम लोग के बीच में जो थोड़ा मोड़ा बरगलाने का काम जो लोग बीच में आके कर रहे थे, उन सबको दूर करके एकता बना करके जो इसमें यूनिटी बनाई गई है। आज जो कमेटी का गठन हुआ है इसमें हमारे अध्यक्ष आनंद प्रधान जी, उपाध्यक्ष सुनील चौहान जी, और महामंत्री के पद पे हम रामेश्वर प्रधान परवा, और ये कोषाध्यक्ष मिराज भाई प्रधान बहादुरपुर। तो हम लोग एक दूसरे का हमेशा मतलब पूरे प्रधानों का, अपने जितने 88 प्रधान हैं सभी प्रधानों का ब्लॉक स्तर से लेके शासन प्रशासन तक, रोड तक, चाहे जहां भी हो, हर एक दूसरे का सहयोग करने का काम करेंगे। मिराज भैया एक बात बताइए कि जो है क्या आपको लगता है कि अब काम होगा? बिल्कुल काम होगा जी जहाँ चाहे वहाँ रहा है जी और यूनिटी में शक्ति है। काम तो करना पड़ेगा लोगों को। जी 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 और काम अभी तो वो अपने मनमानी करते थे, हाँ। काम जैसे हम चाहेंगे वैसे कराएंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पूर्व प्रधान चंद्रपति सिंह यादव, वर्तमान प्रधान सुमन यादव का पति, ग्राम सभा से जीतकर। आज क्या प्रोग्राम हुआ है? आज विकास खंड नियामताबाद के सभागार में सभी प्रधानगण जुट करके अपने संगठन और अपने काम और विकास खंड के तहत जो काम में अनियमितता दिखाई दे रहा है उसके चलते ये संगठन बनाया गया है, और ये संगठन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और अपने प्रधान के सम्मान के साथ विकास खंड के अंतर्गत जो धनराशि आती है और धनराशि का जो बन्नर बाट हो रहा है, इसको शिकंजा कसने के लिए ये संगठन का नियुक्ति हुआ है। अब ये संगठन प्रखर होकर के विकास खंड पर प्रधान और अपने विकास खंड के कर्मचारियों से राय विचार बैठा करके हम आगे की कड़ी में काम करेंगे, और अगली मीटिंग भी होगी
जिसमें विकास खंड के अधिकारी भी रहेंगे, बीडीओ साहब, एडीओ पंचायत, सबके सामने अपनी उनकी बात हम सुनेंगे, अपनी बात उनको रखेंगे। प्रधान जी एक बात इसका बताइए, निदान होना चाहिए। प्रधान जी एक बात बताइए कि क्या आपको लगता है कि बंदरबाट हो रहा है? ये लगता नहीं है, इससे महसूस कर लीजिए। ये सभा ये मुखावटा बता रहा है प्रधानों का, ये हौसला अफजाई कर रहे हैं कि हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। जी जी जी। और इससे हनक जाएगी, ये पता चलेगा आपको 2 महीने के अंदर पता चलेगा कि संगठन में ये क्या है। संगठन का मतलब यही होता है कि साथ लेकर चलना, चाहे प्रधान हो, चाहे विकास खंड के अंतर्गत कर्मचारी हो, सबके राय विचार लेकर के हम लोग इस संगठन को अपने विकास खंड पर रखेंगे और उनको भी भागीदारी निभाएंगे, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर ये संगठन चलेगा। चलिए भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया जो है, भैया से पूछते हैं, भैया जो है आप बताएं जो है आज जो है क्या प्रोग्राम हुआ है? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, पत्रकार बंधु भाई जमाल जी। और आज लगातार कार्यक्रम प्रधान संघ को लेकर चलता था और प्रधान संघ कब कहाँ चयनित कर लेता था, लेकिन एक मंच और एक टाट पर प्रधान संघ एकता नहीं बैठ पाता था। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग अभी 2-4 दिन पहले एक बैठक किए, बैठक संपन्न नहीं हुआ, पुनः उस बैठक का दूसरा डेट तय किया गया। उस डेट को तय करते हुए आज नियामताबाद ब्लॉक परिसर में हम लोग संगठन के 4 पदाधिकारियों का चयन किए। इसके लिए मैं प्रधान संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस समय में आकर उपस्थित होकर अपने संगठन को मजबूती बनाने में सभी लोग का सहयोग रहा। सबको धन्यवाद मैं देना चाहता हूं। अच्छा भैया एक बात बताइए, जैसा कि जो है बार बार बात आ रही है कि अधिकारी शोषण कर रहे हैं। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में परफेक्ट मिशन लाइव के साथ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट मिशन लाइव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।